जल्दी से मेरी साड़ी उतारिए। अरे कौन हो तुम और इस तरह मेरे ऑफिस में क्यों घुस आई? और मैं भला तुम्हारी साड़ी क्यों उतारूंगा? मैं चाहे कोई भी हूँ, लेकिन मैं आपसे जितना कह रही हूँ आप उतना कीजिए। जल्दी से मेरी साड़ी उतारिए। पागल हो गई हो क्या तुम? या फिर तुमने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया है जो तुम मुझसे ये सब करने के लिए बोल रही हो? मैं आपको जानता भी नहीं हूँ और तुम मुझसे अपनी साड़ी उतारने के लिए बोल रही हो। जैसा तुम मुझे समझ रही हो ना, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ। अगर तुम मेरी ऐसे साड़ी नहीं उतारोगे तो मैं तुम्हें साड़ी उतारने के पूरे 10,000 रुपए दूंगी, तब तो उतारोगे ना तुम मेरी साड़ी। अगर तुम मुझे 10,000 रुपए दोगी तो मैं तुम्हारी साड़ी उतारने लग जाऊंगा। ये पैसों का लालच ना तुम किसी और को जाकर के देना, इसलिए मुझे पैसों का घमंड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप मेरे ऑफिस से बाहर हो जाओ तुम। अगर तुम्हें 10,000 रुपए कम लग रहे हैं तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दूंगी, तब तो तुम मेरी साड़ी उतारोगे। ये लो। तुम्हारे जैसी लड़की ना मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है जो अपनी साड़ी उतरवाने के लिए 50,000 रुपए दे रही हो। और अगर तुम्हें अपनी साड़ी उतरवानी ही है तो फिर तुम मुझसे क्यों उतरवा रही हो? बाहर किसी और से जाकर के बोल दो, हर कोई तुम्हारी साड़ी उतार देगा और तुम्हें उनको पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है तुम डर रहे हो कोई तुम्हें देख ना ले ये सब करते हुए। कोई बात नहीं, मैं गेट लगा देती हूँ, उसके बाद तो ये सब करने के लिए तैयार हो जाओगे ना तुम। देखो देखो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, गेट लगाने की कोशिश मत करना तुम। मुझे यहाँ पर किसी डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुझे किसी न किसी को बुलाना ही पड़ेगा। बीर, बीर कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे ऑफिस में आओ। जी सर, बताइए क्या हुआ? बीर, पता नहीं ये पागल लड़की कौन है जो मेरे ऑफिस में घुस आई और फालतू की बकवास कर रही है। इसको बाहर निकालो तुम। अरे मैडम आप, नमस्ते मैडम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? सर आप इन्हें जानते नहीं हो क्या? यही तो इस कंपनी के ओनर हैं। क्या कहा तुमने? ये इस कंपनी की ओनर है? मैडम आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इस कंपनी की ओनर हैं? और आप मुझसे अपनी साड़ी उतारने के लिए क्यों बोल रही थी? रोहित, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। टेस्ट ले रही थी? लेकिन ये किस तरह का टेस्ट ले रही थी आप मेरा? क्योंकि तुम अब तक के हमारी कंपनी के सबसे कम उम्र के मैनेजर हो, इसलिए मैं तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। क्योंकि हमारी कंपनी में ज्यादातर लड़कियां ही काम करती हैं, तो तुम उनके ऊपर गंदी निगाह तो नहीं डालते हो, बस इसीलिए मैंने ये सब किया। लेकिन तुम्हारा व्यवहार देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुई। तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है, तुम इस कंपनी में काम करने के लायक हो। मैडम वो सब तो ठीक है, लेकिन आपका जो टेस्ट लेने का तरीका है वो कुछ ज्यादा ही यूनिक है। मैं तो डर ही गया था। मैं सोच रहा था पता नहीं कौन पागल लड़की मेरे ऑफिस में आ गई है जो मुझसे ये सब करने के लिए बोल रही है। और रही मैम लड़कियों के ऊपर गंदी निगाह डालने की बात, तो इस बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे यही सब करना होता तो इतनी कम उम्र में मैं आपकी कंपनी का मैनेजर नहीं बन जाता। मैम सच कहूँ ना तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, इन सब चीजों से दूर रहता हूँ मैं। हमारी इस कंपनी को तुम्हारे जैसे मैनेजर की ही जरूरत थी, जो कि हमें मिल चुका है। अब तुम्हारे